गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका केमिस्ट्री की इस क्लास में। और बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर में आगे और पढ़ते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। एक क्या बोले मैं इसको, बेसिक सा टॉपिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, बैंड थ्योरी। क्या है बैंड थ्योरी, किसके बारे में बताती है बैंड थ्योरी? तो बात करूं मैं बैंड थ्योरी की, तो बैंड थ्योरी अर्धचालकों के बारे में बताती है। पी टाइप के अर्धचालक, एन टाइप के अर्धचालक, नाम सुना होगा आपने, फिजिक्स में भी बहुत बार सुना है, केमिस्ट्री में भी इसका जिक्र है। फिजिक्स में इसका बहुत जगह जिक्र आएगा, पी टाइप के अर्धचालक, एन टाइप के अर्धचालक। और केमिस्ट्री में इसका जिक्र इसलिए आता है कि किस प्रकार के एलिमेंट से बनते हैं, बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होती है, किस प्रकार से जो परमाणु कक्षक है वो इन प्रकार अर्धचालकों के निर्माण में भूमिका निभाते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है। चाहे आप ग्रेजुएशन की बात कर लो, चाहे आप बीएससी की बात कर लो, चाहे बीएससी बीएड की कर लो, चाहे 12th क्लास की कर लो, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम की बात कर लो, हर एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम अध्ययन करते हैं बैंड थ्योरी पे, बैंड सिद्धांत पे, कि क्या है बैंड थ्योरी, क्या है बैंड सिद्धांत। तो सबसे पहले अपने एक बेसिक सा जो अपने पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में, परमाणु कक्षक वाले, परमाणु संरचना वाले चैप्टर में, उसके ऊपर जाते हैं। वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि सर जो सहसंयोजक बॉन्ड है ना, वो दो लगभग समान विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे से बनता है, हमने पढ़ रखा है। लेकिन सर वो बॉन्ड बनता इस प्रकार है कि वहां पे कक्षकों का ओवरलैपिंग होता है, वहां पे जो परमाणुीय कक्षक है उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं और वो परमाणुीय कक्षक बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, और वो जो क्या है कि बॉन्ड बनाते हैं तो नए कक्षक बन जाते हैं और उनको हम अणु कक्षक बोलते हैं। यानी कि बेसिकली बात करूं तो सर परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं, परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं। अरे तो मैं बात करूं जैसे हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, ये दोनों मिलके H2 अणु बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन के परमाणु कक्षक मिलते हैं और H2 अणु यानी हाइड्रोजन अणु के आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं, जो कि हम एमओटी थ्योरी में पढ़ चुके हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो हुंड व मल्लिकन ने दी थी। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या है, दो परमाणु कक्षक मिल रहे हैं और मिलकर के दो नए आणविक कक्षक बना रहे हैं। आणविक कक्षक तीन प्रकार के होते हैं, बंदी आणविक कक्षक, अबंदी आणविक कक्षक और विपरीत बंदी आणविक कक्षक। बंदी आणविक कक्षक वे आणविक कक्षक होते हैं जिनकी ऊर्जा का मान परमाणु कक्षकों की ऊर्जा की तुलना में कम होता है, ताकि वो बंद बनाने में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, बंद बनाने में भाग लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ऊर्जा का मान परमाणु कक्षकों की तुलना में कम होता है। बात करूं मैं अबंदी आणविक कक्षकों की, अबंदी अणु कक्षकों की, तो अबंदी अणु कक्षक नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी ऊर्जा का मान परमाणु कक्षकों की या परमाणु कक्षकों की ऊर्जा के बराबर होता है। अब बात करें अपने लास्ट वाले विपरीत बंदी आणविक कक्षक, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, तो इसकी जो ऊर्जा का मान है, वो ऊर्जा का मान क्या होता है, वो ऊर्जा का मान ज्यादा होता है एज कंपेयर टू परमाणु कक्षक। यानी कि ये बंद बनाने में भाग नहीं लेते, लेकिन बंद बनने की प्रक्रिया में रोकथाम भी डालते हैं, प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। बंद बनाने के लिए ये क्या है कि अगर कोई बॉन्ड बन रहा है तो उसमें रुकावट भी उत्पन्न करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। जबकि विपरीत बंदी आणविक, अबंदी आणविक कक्षक, ये ना तो बंद बनाते ना बंद बनाने में भाग लेते, तो इनका जिक्र ही बहुत कम होगा। चलो देख लेते हैं, यहाँ पे दो परमाणु कक्षक थे, मिलकर के क्या बनाए, दो आणविक कक्षक बनाए, और ये यहाँ पे एक एक युग्मित इलेक्ट्रॉन था। अब इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाएंगे, तो सबसे पहले जिनकी ऊर्जा कम होती है वहां इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन बंदी आणविक कक्षक में चले गए और इस प्रकार से क्या हो गया, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। अगर सर परमाणु कक्षक तीन होते तो, अरे तीन होते तो तीन यहाँ पे बंदी अणु कक्षक बनते, जितने परमाणु कक्षक इतने ही अणु कक्षक बनेंगे। बनते तो कौन कौन से सर, बंदी, अबंदी और विपरीत बंदी अणु कक्षक बनते। ये स्टार देख लेना, ये विपरीत बंदी को दर्शाने के लिए काम में लिया जाता है, स्टार, स्टार लगाते हैं विपरीत बंदी के, एंटी बॉन्डिंग के। तो यहाँ पे अपने तीन इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं, क्योंकि परमाणु कक्षक कितने हैं भाई अपने पास,
3 है और तीनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन तो कहां भरे गए, बंदी अणु कक्षक में। एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, उससे ज्यादा ऊर्जा वाले में, और उससे ज्यादा किसकी होती है, अबंदी की, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। जब होता क्या है, जब दो परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं, जैसे कि Cl और Cl मिलकर Cl2 बना लिया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर H2 बना लिया, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ने मिलकर के O2 बना लिया। ठीक उसी प्रकार से अगर यही रूल, यही सिस्टम, यही मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT अगर मैं अप्लाई करूं, MOT मान लीजिए, VBT मान लीजिए, है तो सहसंयोजक बॉन्ड निर्माण के लिए, ये MOT का सिद्धांत है। अगर यही MOT में अप्लाइड करूं क्रिस्टल के लिए, आयनिक क्रिस्टल के लिए, क्योंकि चैप्टर क्या चल रहा है अपना, अरे चैप्टर को नहीं भूलना है, चैप्टर क्या चल रहा है, चैप्टर चल रहा है सर आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड। तो अगर मैं यही सिद्धांत आयनिक ठोस पे लागू करूं, क्योंकि वहां पे भी तो क्या होता है सर, सोडियम और क्लोरीन Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बढ़ता है, और सर बंध तो तभी बनता है जब कक्षकों का अतिव्यापन होता है, ओवरलैपिंग होती है कक्षकों की। अरे दो कक्षक पास में आते हैं, ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैप करके क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो सामान्यतः एक धातु क्रिस्टल में 10 की पावर 23 परमाणु होते हैं, 10⁻23 परमाणु होते हैं सामान्यतः एक धातु क्रिस्टल में। अरे तो उतने ही क्या होंगे आणविक कक्षक। चलो इस सिद्धांत को यहां पे देखिए कि बेसिकली बैंड सिद्धांत क्या है, बैंड थ्योरी क्या है। तो यहां से आपको क्लियर होगा कि सर आप तो कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा रहे हो बैंड थ्योरी नाम देके। अरे बताता हूं, देखिए n परमाणु कक्षक है, क्या करेंगे सर, अतिव्यापन करेंगे। अरे सर अतिव्यापन होगा, ओवरलैपिंग करेंगे, ओवरलैपिंग कर करके अणु कक्षक बनाएंगे। अरे जब n परमाणु कक्षक है तो कितने n ही अणु कक्षक बनाएंगे। अब बात करें एक क्रिस्टल की, तो सामान्यतः एक क्रिस्टल में 10 की पावर 23 परमाणु होते। 10 की पावर 23 थोड़े से थोड़ी है, अरे 10 की घात 23, 10 के आगे 23 जीरो और लगा दीजिए, कितनी बड़ी संख्या हो जाती है। इतने परमाणु अगर भाग ले रहे हैं तो इतने ही अणु कक्षक बनाएंगे, और इतने ही अणु कक्षक बनाएंगे तो वो कक्षक क्या है कि कुछ इस प्रकार से दर्शाई देंगे, पट्टियों के रूप में, बैंड के रूप में, पट्टियां या बैंड के रूप में वो अणु कक्षक क्या है दिखाई देंगे, प्रदर्शित होंगे। इसलिए इस सिद्धांत को क्या बोला जाता है, पट्टियां या बैंड के रूप में अगर अणु कक्षक दिखाई देते हैं तो इसलिए इस सिद्धांत को क्या बोला जाता है, बैंड सिद्धांत। होता क्या है कि बेसिकली बहुत ज्यादा अणु कक्षक बढ़ जाते हैं और वो इतने पास पास होते हैं, अरे इतने पास पास होते हैं, इतने पास पास होते हैं कि वो एक पट्टी टाइप दिखाई देते हैं, बैंड टाइप दिखाई देते हैं। इसलिए इसको बैंड सिद्धांत या बैंड थ्योरी बोला जाता है। ये जो अणु कक्षक होते हैं ये विस्थानीकृत होते हैं, डिलोकेलाइज्ड होते हैं। डिलोकेलाइज्ड का मतलब क्या है कि स्थान चेंज नहीं करते, विस्थानीकृत होते हैं। और ये पूरे कक्षक को क्या करते हैं, घेरे रखते हैं। ये पूरे के पूरे इस क्रिस्टल को क्या करते हैं, कक्षक को नहीं सॉरी, ये पूरे क्रिस्टल को, ये पूरे क्रिस्टल को क्या करते हैं, घेरे रखते हैं। तो ये है अपना बैंड सिद्धांत, बैंड थ्योरी का इंट्रोडक्शन। अब अपने पढ़ते हैं कि 1s बैंड क्या होता है, क्या होता है 2s बैंड, क्या होता है 2p बैंड, कैसे होता है अतिव्यापन, कैसे बढ़ते हैं अर्धचालक, किस प्रकार की अशुद्धियां मिलाकर p टाइप बनाएंगे, किस प्रकार की अशुद्धियां मिलाकर n टाइप बनाएंगे, इन सब के बारे में अपने अध्ययन करते हैं। तो देखिए आगे, तो देखिए अपने बैंड थ्योरी में आगे अब अपने एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि बेसिकली बैंड थ्योरी है क्या। तो एग्जांपल ले लेता हूं मैं लिथियम का, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है भाई, लिथियम का परमाणु क्रमांक सर 3 होता है। लिथियम क्रिस्टल की अपने बात कर रहे हैं कि लिथियम का क्रिस्टल किस प्रकार से बनेगा, किस प्रकार से उसमें 1s बैंड होगा, किस प्रकार से 2s बैंड होगा, किस प्रकार से 2p बैंड होगा, कौन सा बैंड अर्धपूरित होगा, कौन सा बैंड पूर्णपूरित होगा, कौन सा बैंड खाली रहेगा, कब अतिव्यापन होगा, कौन सी पट्टी रुकावट पट्टी बनेगी, इस सब के बारे में देखते हैं। तो देखिए लिथियम का एग्जांपल ले लेता हूं। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1 2p0 होता है। हाँ सर बिल्कुल यही होता है। जब लिथियम परमाणु है ये क्रिस्टल बनाएंगे, क्रिस्टल बनाएंगे यानी कि लिथियम के n परमाणु मिलकर के n आणविक कक्षक बनाएंगे। और जब n आणविक कक्षक बना रहे होंगे तो उस वक्त क्या होगा, देखिए कि 1s बैंड, यानी कि 1s बैंड की बात करूं मैं, 1s बैंड कब बढ़ेगा, जब n 1s कक्षक भाग लेंगे तो n 1s अणु कक्षक बनाएंगे। देखिए जब n 1s परमाणु कक्षक मिलेंगे तो n ऊर्जा स्त्रोत की एक पट्टी बना लेंगे। अरे अभी पढ़ा था बैंड थ्योरी में
कि सर जब क्रिस्टल है, क्रिस्टल की बात आती है ना, तो क्रिस्टल में क्या होता है कि n परमाणु कक्षक मिलकर के n आणविक कक्षक बनाते हैं, लेकिन क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आणविक कक्षक इतने पास पास होते हैं कि वो एक पट्टी टाइप दिखाई देते हैं, इसलिए इसको बैंड सिद्धांत कहा है। तो यानी कि क्या है कि जब n वनस परमाणु कक्षक मिलेंगे तो n ऊर्जा स्तर की एक पट्टी बना लेंगे। बिल्कुल सही बात है, जो पूर्ण रूप से भरी होगी। अरे वनस कक्षक पूर्ण पूरित है कि नहीं है? सर 2 इलेक्ट्रॉन है और एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सर हमें पता है पाउली के अपवर्जन नियम के अकॉर्डिंग। तो सर जब 2 ही कक्षक आ सकते हैं तो ये पूर्ण रूप से भरे हुए कक्षक है। अतः बंधन में इसका कोई विशेष योगदान नहीं होता, क्योंकि बंध बनाने में भाग कौन से कक्षक लेते हैं? वो कक्षक भाग लेते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, और जब कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ है तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता। यानी कि ये पट्टी है ना जो बनेगी, ये बंध बनाने में भाग नहीं लेगी, इसलिए इस पट्टी को अचालक पट्टी बोल दिया। क्या बोल दिया? अचालक पट्टी बोल दिया। अब बात करें टूओस कक्षक की, तो टूओस में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो टूओस बैंड कैसा बनेगा? यह संयोजकता पट्टी कहलाती है। क्यों कहलाती है? अरे इसलिए कहलाती है क्योंकि लिथियम का संयोजी कोष टूओस कक्षक ही होता है। लिथियम का संयोजी कोष टूओस कक्षक ही होता है, इसलिए इसको संयोजी पट्टी भी कहते हैं। अतः ये कक्षक n ऊर्जा स्तरों की एक पट्टी बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, क्योंकि n परमाणु अगर मिलेंगे तो n आणविक कक्षकों की एक पट्टी बनाते हैं, हमें पता है, ये बात बैंड थ्योरी ने बता दी, जिसमें n ही इलेक्ट्रॉन विद्यमान होंगे। अरे सर n पट्टी बनाएंगे तो n इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? 2n होंगे। हाँ यही तो बात थी, यही तो लॉजिक था। अरे लॉजिक ये था कि 2s कक्षक में इलेक्ट्रॉन ही एक है, अरे एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि n कक्षक अगर मिल गए ना तो वो n ही इलेक्ट्रॉन रखेंगे। n अणु कक्षक बनेंगे तो n इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, क्योंकि एक अणु कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि 2s कक्षक में इलेक्ट्रॉन ही एक है। अतः यह पट्टी आधी खाली व आधी भरी हुई होगी। अरे कोई कक्षक है, अगर उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो वो पूरा भर जाता है, अगर उसमें एक है तो वो आधा खाली नहीं हो जाएगा क्या? अरे ग्लास आधा भरा आधा खाली या फिर फुल भरा, वही बड़ी बात है कि अगर कोई भी कक्षक है, ये कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो क्या हम ये नहीं बोल सकते क्या कक्षक आधा खाली है? नहीं सर, हम तो ये बोलेंगे कक्षक आधा भरा है। बात तो एक ही है, चाहे बोल दो ग्लास आधा भरा है, चाहे बोल दो ग्लास आधा खाली है, बात तो एक ही है। अरे तो वही है कि ये इस प्रकार की पट्टियां बनाएंगे, जो पट्टियां क्या होगी, आधी तो भरी हुई होगी लेकिन आधी पट्टी क्या होगी, खाली होगी। इसलिए इस पट्टी को चालक पट्टी कहा जाता है। इस पट्टी को क्या कहा जाता है? चालक पट्टी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भरी हुई पट्टी है और जो खाली पट्टी है उसके बीच में ऊर्जा का अंतराल ना के बराबर है, नगण्य के बराबर है, शून्य के बराबर है। अगर ऊर्जा का अंतराल शून्य के बराबर है तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भरी हुई पट्टी से खाली पट्टी में चले जाते हैं, अतिव्यापन कर जाते हैं, एक्साइट होकर के उच्च ऊर्जा स्तर में चले जा सकते हैं। और अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो यहाँ पे चालन हो जाएगा, यानी कि इसको क्या कहेंगे? चालक पट्टी कहेंगे, चालक बैंड बोलेंगे। अब बात करूं मैं 2p बैंड की, तो प्रत्येक लिथियम परमाणु के पास रिक्त 3p कक्षक होते हैं। अरे 2p कक्षक तो खाली रहेंगे ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही बेचारे के पास 3 है। तो लिथियम परमाणु के जो n परमाणुओं द्वारा क्रिस्टल है उसमें 2p पट्टी में 3n ऊर्जा स्तर पट्टियां बनेंगी। अरे 3n तो पता ही है भाई, 3 परमाणु कक्षक तो 3n ऊर्जा स्तर की पट्टियां बनेंगी, लेकिन वो पट्टियां क्या होगी? पूर्ण रूप से खाली होगी। क्यों होगी खाली? अरे सर आप ही तो बता रहे हो कि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अरे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बैंड कैसे बनेंगे? बिल्कुल खाली पट्टियां बनेंगी, खाली बैंड दिखाई देंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि 2s व 2p जो पट्टियां है ना, जो ऊर्जा है अंतर होता है ना इनके बीच में, वो बहुत कम होता है। 2s व 2p के बीच में अंतर कम होता है, और ये अंतर कम होने की वजह से ये एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाते हैं, अतिव्यापन कर जाते हैं। और अतिव्यापन करने की वजह से यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो 2s वाले हैं वो 2p में भी जा सकते हैं। अब देखते हैं अपने लिथियम परमाणु के लिए बैंड थ्योरी या बैंड संरचना किस प्रकार से बनेगा। तो बात करूं मैं वनस कक्षक की, यहाँ पे n वनस कक्षक है, वनस वनस, अरे n वनस कक्षक है। वनस कक्षक क्या है? पूर्ण भरे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। 2 इलेक्ट्रॉन है तो कैसी पट्टी दर्शाएंगे? सर पूर्ण भरी हुई पट्टी दर्शाएंगे, कंप्लीटली भरी हुई पट्टी है, और इस पूर्ण भरी पट्टी को क्या कहते हैं? अचालक पट्टी भी बोलते हैं। इस प्रकार से बैंड बनेंगे। अब बात करें 2s कक्षकों की, जब n 2s कक्षक भाग लेंगे
तो एन आणविक कक्षक बनाएंगे, या फिर बोल सकते हैं कि सर एन आणविक कक्षक बनाएंगे तो एन आणविक कक्षक तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं क्रिस्टल के लिए, क्रिस्टल की बात हो रही है, यानी कि एन बैंड बनाएंगे वो तो। और बैंड कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, ये देख लीजिए, ये पट्टी यहां तक है 2s वाली, ये 2s वाली पट्टी यहां तक है, आधी भरी है आधी खाली है। अर्धपूरित चालन पट्टी बनेगी, कौन सी? 2s बैंड की। ठीक है सर, बात करें 2p की। अरे 2p में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? अरे सर बिल्कुल नहीं है इलेक्ट्रॉन, 2p तो खाली है। अरे फकीर है 2p तो, फकीर है इसका मतलब क्या हो गया कि रिक्त बैंड है, और रिक्त 2p बैंड है, यानी कि ये पूरा का पूरा खाली पट्टी दर्शाएगा। ये किसका है? ये 2p बैंड की पट्टी है। कौन सा बैंड है ये? 2p बैंड है। 2p बैंड खाली रहेगा, लेकिन होता क्या है कि इन दोनों की ऊर्जा में अंतराल बहुत कम होता है, इसलिए ये अतिव्यापन कर गया। ये क्या कर गया? 2s के साथ अतिव्यापन कर गया। अरे ये 2s यहां तक था और ये 2p उसके ऊपर आ गया, अतिव्यापन कर गया। तो इलेक्ट्रॉन यहां से इसके अंदर भी जा सकते हैं, इस 2p में भी जा सकते हैं। ये जो बीच में जो पट्टी है, इस पट्टी को, ये अतिव्यापन हो चुका है, और अतिव्यापन होने की वजह से इस पट्टी को नाम दे दिया अतिव्यापन पट्टी। क्या बोल दिया? अतिव्यापन बैंड, ओवरलैपिंग बैंड, इंग्लिश की बात करूं तो। अब बात करें तो 1s और 2s जो पट्टियां हैं, 1s और 2s जो बैंड है, इनके बीच में ऊर्जा का अंतर बहुत होता है, इनके बीच में ऊर्जा का अंतर काफी होता है, और इसी ऊर्जा के अंतर की वजह से 1s के जो कक्षक है वो एक्साइट होकर के 2s में नहीं जा सकते, इसलिए इन दोनों के बीच में ऊर्जा अंतराल ज्यादा होने की वजह से ये जो गैप रह गया, इस गैप को हम बोल सकते हैं रुकावट पट्टी या फोरबिडन जोन। रुकावट पट्टी या फोरबिडन जोन बोलते हैं। ये था अपना बैंड थ्योरी या बैंड सिद्धांत। अब इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक बचा है सेमीकंडक्टर, वो कल कंप्लीट करके ये यूनिट भी अपनी कंप्लीट हो जाएगी। रेगुलर बने रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं गारंटी देता हूं कि आप एग्जाम को क्रैक कर लोगे, बीएससी के एग्जाम को तो आप अच्छे से क्रैक कर लोगे अगर आप रेगुलरिटी के साथ पढ़ोगे, रेगुलरिटी के साथ नोट्स बढ़ाओगे तो। रही बात तो यूनिट्स की, एटॉमिक स्ट्रक्चर, कोवलेंट बॉन्ड 2 चैप्टर करवा दिए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तीसरा चैप्टर कल अपना कंप्लीट हो जाएगा। पहले दोनों चैप्टरों की 1 यूनिट थी, इस पूरे चैप्टर की 1 यूनिट है। 2 यूनिट आज अपनी कंप्लीट हो जाएगी, कल अपनी 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी केमिस्ट्री की। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूं तो एग्जाम आपके आने वाले हैं, तो आप लगातार पढ़ते रहिए। इसके बाद में अपने देखते हैं कौन सी यूनिट स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद, आप सब खुश रहो। थैंक यू।